हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स लैब। माय नेम इज सौरभ, मेरे साथ है प्रांजल। और आज का टॉपिक है और आज का डिस्कशन है कैपिटल गेन के बारे में। तो बेसिकली दो तरीके के कैपिटल गेन लगते हैं प्रॉपर्टीज पे या किसी भी एसेट पे। वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम बड़े लेमन तरीके से इस टॉपिक को टच करेंगे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं और 2 साल के अंदर अगर आप उसको सेल कर देते हो, आपने प्रॉपर्टी ली 2 साल के अंदर उसको सेल कर दिया, तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 20% से 30% के आसपास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है आपका, और ये आपके इनकम टैक्स में ऐड होता है, जो आपका टैक्स स्लैब होता है उसमें ऐड होता है। सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को 2 साल के बाद सेल की और जो आपको प्रीमियम मिलता है उस पर जो टैक्स लगता है, जो आपने पैसा बनाया, प्रॉफिट कमाया, उस पर जो टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 2 साल से पहले शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। सपोज करो आपने एक 10 लाख रुपए की एक चीज ली और आपने 5 साल बाद उसको 20 लाख रुपए में बेच दिया, तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है वो 10 लाख रुपए हुआ। लेकिन ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है, क्योंकि 10 साल में आपका महंगाई भी बढ़ी, इन्फ्लेशन भी बढ़ी। एक इसकी गवर्नमेंट CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रिलीज करती है। जैसे इस साल का, इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का वो नंबर है 363। अप्रैल 2001 से एक में इन्होंने वो 100 लिया था, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ली है अप्रैल 2001 में 10 लाख रुपए की, आज आप उसको बेच रहे हो 30 लाख रुपए में, तो 363 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 3.63 बना, मल्टीप्लाइड बाई जो आज जिस रेट पे आप ट्रेड कर रहे हो 20 लाख मैंने बोला था, तो 63 लाख रुपए बना, लगभग 63-64 लाख रुपए की अगर आप सेल करते हैं उस प्राइस पे, तो उस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन कॉस्ट होगा। इसके ऊपर का जो अमाउंट होगा दैट इज टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि 2001 की बाइंग थी, अप्रैल 2001 100 था, 363 2024-25 में 2 साल के बाद आप सेल कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म का सवाल नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके कुछ तरीके होते हैं। उसके तरीके ये होते हैं कि आप या तो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लो, 1 साल पहले परचेज कर लो। जैसे आपने आज एक कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने उस पर प्रीमियम बनाया है, उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, या तो आपने कोई 1 साल के पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज किया हो, या विद इन 2 ईयर, मतलब आप 2 साल के अंदर अंदर आपको एक प्रॉपर्टी लेनी ही पड़ती है। तो जो दिल्ली NCR के जो सेलर हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता होगा कि मैं एक लेमन तरीके से अपडेट कर रहा हूँ। आज की डेट में, करंट डेट में गुड़गांव मार्केट में नए प्रोजेक्ट धड़ाधड़ लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज दिल्ली, गुड़गांव या कहीं पे सेल करके आ रहे हैं, उनको कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट करनी है। तो वो अपना कैपिटल गेन कहाँ पे लगा सकते हैं? नई प्रॉपर्टीज में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज 4-5 साल लगेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर लेना होता है, और एक सबसे जरूरी नियम है कि 3 साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी कंप्लीशन होनी चाहिए। आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, तो रेडी टू मूव इन ले सकते हैं। 2 साल के अंदर आप रेडी टू मूव इन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में जाते हो, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी का पोजीशन आना ही चाहिए। तो जो नए लॉन्च हो रहे हैं आज की डेट में, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैटर नहीं करते हैं, क्योंकि 5 साल बाद उनका पोजीशन आएगा, 6 साल बाद आएगा, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो आज हम लोग अभी गुड़गांव में, अगेन मेरे सामने ये ऑर्चर्ड स्ट्रीट है, हम लोग सेक्टर 58 एंड 61, मेरे पीछे हयात होटल है, वहां पे है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, उसके साइजेस मोटा मोटी 1150 से लेके 1630, दीनदयाल वाले ऑप्शन से ये। तो ये है स्मार्ट वर्ड ऑर्चिड 61, साइजेस 1130 एंड गोज अप टू 1150 एंड गोज अप टू 1630। तो इनके अगर प्राइस की बात करें तो ये 170 180 से शुरू हो जाते हैं एंड गोज अप टू 2.7 2.8 के आसपास जाते हैं। बैंग ऑन 60 मीटर वाइड रोड, बिल्कुल गोल्फ कोर्स रोड के पास में है। ये मेरी पुरानी जो वीडियो थी उसमें ये वाली लोकेशन मैंने दिखाई थी। एंड दूसरा, चूंकि ये बिल्कुल कंप्लीशन के पास है, 2 साल की, मतलब उसका पोजीशन आ जाएगा इस साल एंड तक, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल सॉल्व योर कैपिटल गेन टैक्स इशू।
दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अब हम लोग आगे, ये सेक्टर 58 था मेरे लेफ्ट साइड में, ये वाला, एंड दिस इज सेक्टर 59। यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, दैट इज हयात रेजिडेंसी। दूसरी जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्चिड जो था एक दीनदयाल सेगमेंट था, बहुत लग्जरी नहीं था, वैल्यू फॉर मनी है लोकेशन की वजह से। दूसरी आप ये ले सकते हैं, हाइंस एलिवेट, पोजीशन के बिल्कुल पास है। इस साल एंड तक इसका पोजीशन आ जाएगा, बाकी बचे टावरों का, और बाकी टावर ए बी एंड सी नियर कंप्लीशन है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज महिंद्रा लुमिना, ए और सी में लोग रह रहे हैं, एंड टावर बी का भी पोजीशन आ ही जाएगा, 2-3 साल से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप कैपिटल गेन वाला पर्पस हमारा सॉल्व होता है। दिस इज हाइंस एलिवेट, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आता है। 2095 से लेकर इसके साइज स्टार्ट होते हैं 3 बेडरूम के। अगेन ये सारे 60 मीटर वाइड रोड पे हैं, सेक्टर रोड। देखो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वेल डेवलप्ड एरिया। ये कोई हम द्वारका एक्सप्रेस वे न्यू गुड़गांव की बात नहीं कर रहे हैं, ये विद इन गुड़गांव की बात कर रहे हैं, विद इन हार्ट ऑफ गुड़गांव की बात कर रहे हैं, और मेन गुड़गांव की बात कर रहे हैं। ये अंडर डेवलप्ड लोकेशन नहीं, ये ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन है। प्राइसेस थोड़े ज्यादा लगेंगे, बट अपने पास ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको स्मार्ट वर्ड का बताया, 170 आज की डेट में न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस पे 2 बेडरूम का प्राइस लगभग 2 के आसपास पहुंच जाता है अच्छी सोसाइटीज में, गोदरेज जेनिथ वगैरह में। उस हिसाब से अभी भी इनके प्राइसेस अंडर रेटेड है। ये एक आरियो का कमर्शियल है, कैफेज वगैरह बने हुए हैं। सो मैंने गोल्फ कोर्स रोड से लेफ्ट लिया, पहला लेफ्ट लिया। अगर मैं सोना रोड की तरफ जा रहा हूँ और उसी वाले रोड पे चल रहा हूँ, मेरे पीछे स्मार्ट वर्ड चला गया, बाकी जो प्रॉपर्टीज अभी हमने बात की है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। अब जिस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, देयर इज साइबर स्पेस। ऑलरेडी यहाँ पे महिंद्रा वगैरह आ चुका है, और इसके ही अपोजिट में एक बहुत ही रिनोन डेवलपर की प्रॉपर्टी है, बिरला की। इवनिंग टाइम है, शिफ्ट खत्म हो रही होगी, यू कैन सी कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। ऑलरेडी काफी ज्यादा हलचल होती है, कॉर्पोरेट लोग हैं यहाँ पे, और एक सामने मैग्नम सिटी सेंटर है। जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है बिरला, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम है दिरशा। 350 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का अपार्टमेंट है विद 3 कार पार्किंग। कैपिटल गेन आप यहाँ पे भी, कैपिटल गेन वाला पर्पस यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2024 एंड तक इसका पोजीशन आ जाएगा। ज्यादा भी मान लेते हैं, 1.5 साल मान लेते हैं। कैपिटल गेन के लिए हमारे पास 3 साल का टाइम होता है, इन्वेस्ट हमें 2 साल के अंदर करना होता है, प्रॉपर्टी हमारी 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस ब्लॉक का नाम है दिरशा, फसाड वगैरह सब कुछ रेडी होने वाला है। प्रीमियम अपार्टमेंट है, इसको फ्लोर से कंफ्यूज ना करें। प्राइसेस भी अभी इसके 3 CR से शुरू हो जाते हैं, 3.2 के आसपास से शुरू हो जाते हैं, गोज अप टू 4 CR फॉर 4 बेड। मेरे अपोजिट में इस बस के इधर में कुछ दिख रहा होगा, दैट इज अनदर ब्लॉक ऑफ बिरला कॉल्ड अनायका। एंड अनायका में 366 स्क्वायर यार्ड एंड 322 स्क्वायर यार्ड 2 प्लॉट साइज हैं, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम के। तो बिरला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी अच्छे अपार्टमेंट है, फिनिश्ड अपार्टमेंट है। अब तो इन्होंने सैंपल वगैरह तोड़ दिया, मैंने देखा हुआ है, कुछ एक्चुअल अपार्टमेंट मेरे पास है, आई कैन शो यू। और एक ना क्या होता है, बड़े ब्रांड का ना फिनिश अच्छा होता है। जैसे मेरे पास महिंद्रा है, महिंद्रा और मर्सिडीज में फिनिश का फर्क होगा। बाकी प्रोडक्ट, अगर वो जी वैगन है उनके 4x4 सेगमेंट में, बाकी प्रोडक्ट मोर और लेस सेम होते हैं। इट्स ऑल अबाउट फिनिश। तो बिरला जैसे ब्रांड की फिनिशिंग काफी बेटर है अपार्टमेंट की, और इसी बात की तो प्रीमियम हुई है। और चीज मुझे ऐड करनी है, गुड़गांव में न्यूज आई है कि स्टील प्लस 4 अब नहीं बनेगा, और जिन्होंने बीच में स्टे के टाइम पे बनाया है 54-55 बिल्डर फ्लोर्स हैं, उनको तोड़ा जाएगा। स्मार्ट वर्ड वाले में हो सकता, आगे चल के मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो दीनदयाल वाले स्कीम थे वो शायद लिटिगेसी में जाए, क्योंकि बिल्डर लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो 180 से नीचे बनने देंगे नहीं। आगे तो आने नहीं है, बट जो बन चुके हैं शायद उसमें भी प्रॉब्लम आए, तो दीनदयाल वाले में थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करें। बिरला का क्लब है, एंड ये मेरे सामने वाली जो फिनिश स्टेज है, ये बिरला का दूसरा ब्लॉक है। इसका नाम है बिरला अमोडा 2। इसका प्लॉट साइज 321 एंड 350, 3 बेडरूम
3 टॉयलेट, 3 बेडरूम, 3 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी, और कुछ 2 बेडरूम के भी साइजेस हैं इसमें। अब इसके बाद में थोड़ी सी गांव शुरू हो जाता है, भौंड सी। हाँ हाँ, पता होना चाहिए, पूरी बात बतानी चाहिए। ये पेट्रोल पंप के बाद गांव शुरू हो जाता है, ये लास्ट लोकेशन है। और ये मेरे जो अपोजिट में है, मैं यूटर्न लेके आता हूँ, ये एक इनका दूसरा ब्लॉक है कॉल्ड अमोदा वन। अमोदा वन में 4 बेडरूम के ज्यादातर साइजेस है। इसके अपोजिट अमोदा टू, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 बेडरूम एंड 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी था। ये रोड है, अगर आप गोल्फ कोर्स रोड से आते हैं दूसरे कट पे पाइनर पार्क एक सोसाइटी आती है, वहां से अगर आप सीधा आते हैं तो उस रोड पे जहां खत्म होती है वहां से हमने राइट ले लिया। एक गांव का रास्ता है, यहां से अनंत राज की बातें होती है। एक कमर्शियल है ये AIPL का, जॉय स्क्वायर, अच्छा कमर्शियल है। टार का नाम सुना होगा, आजकल सुनाई देता है, ये वो है। एंड ये जो लो राइज है मेरे सामने जो दिख रहा है, ये वाले, इसके पीछे ये सारा अदानी है। अब आप फर्क देखना नॉर्मल बिल्डर फ्लोर में और ब्रांड, जो बड़े ब्रांड होते हैं, जो बड़े डेवलपर होते हैं, उनके बिल्डर फ्लोर में फिनिशिंग का फर्क आपको दिख जाएगा। साइड पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, धूल मिट्टी भाई होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बड़े डेवलपर में और छोटे डेवलपर में। ये सारा अदानी है। इसमें 4 बेडरूम में अभी भी कुछ इन्वेंटरीज बची हुई है और वैल्यू फॉर मनी है, मार्केट से कम रेट पे चल रही है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। बहुत ही प्यारा फसाड है। जो साइट है, दिस इज कॉल्ड TLF पार्क। काफी बड़ी साइट है, काफी हाइप मची थी, काफी न्यूज में था। न्यूज में इसलिए था कि लोकेशन के हिसाब से इनका प्राइस बहुत कम था, 17-18 हजार के रुपए, 17-18 हजार पे लॉन्च किया था इन लोगों ने। बैंग ऑन दैट 90 मीटर वाइड रोड। ये रोड जो है सामने, मेरे जो रोड है, ये एक्सटेंशन रोड के जो पैरेलल रोड है, ये वो वाली रोड है। बेसिकली क्या होता है कि एक्सटेंशन रोड जो है वो एक कमर्शियल रोड है, उसके जो पैरेलल वाली रोड है, दैट इज मोर रेजिडेंशियल। शोर शराबा थोड़ा कम होगा, एक्सटेंशन रोड पे ज्यादा शोर शराबा होगा। तो मुझे लगता है कि सेम यही द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ भी होगा। जो प्रॉपर्टीज बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे हैं वहां पे शोर शराबा बहुत होगा, और जो एक्सप्रेसवे के पैरेलल वाले रोड पे हैं वहां पे बेटर तरीके से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल चीजें डेवलप हो पाती हैं। मैंने आपको अभी तक कैपिटल गेन के लिए 2-3 ऑप्शन बताए, स्मार्ट वर्ड ऑर्चिड, बिरला, महिंद्रा लुमिनार, हाइंस एलिवेट। और अगर आपका टिकट साइज थोड़ा और है तो आप ये ले सकते हैं। ये गुड़गांव का नया एड्रेस बन रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रम्प टावर। साइजेस स्टार्ट फ्रॉम 3500 एंड गोज अप टू 6000। अगर आज की डेट की बात करें, आज की डेट में इसका प्राइस 26,500 पर स्क्वायर फीट मिनिमम डील चल रही है, टेस्टेस डील। ये एक एड्रेस है गुड़गांव का, कैमेलियास अरालियास के बाद गोल्फ स्टेट आया, और गोल्फ स्टेट से ऊपर, इनफैक्ट ये गोल्फ स्टेट का पार्ट है, ये ट्रम्प टावर है। इस एड्रेस, जो बड़ी तोपें हैं, जो बड़े बिग गन्स हैं, उनके लिए है ये चीज। एक बड़ी बात होगी यहाँ पे रहना। आई होप आज की चीजें क्लियर होंगी कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, और थोड़ा बहुत हमने आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं, बिरला के जो सारे ब्लॉक है उसमें दिरसा सबसे अच्छा है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड प्राइस। और बाकी जो ब्लॉक है उसके थोड़े बहुत जैसे गांव के पास आते हैं या लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो दिरसा उसका सबसे अच्छा ब्लॉक है बिरला में। ऑर्चिड 61 जो स्मार्ट वर्ड है वो भी कंसिडरेबल है, बट थोड़ा दीनदयाल है तो ध्यान से। और अगर आप इसके ऊपर के सेगमेंट है, मतलब आपका बजट अगर 5 के आसपास जाता है, यू कैन ओन हाइंस एलिवेट एंड महिंद्रा लुमिनार। और अगर बहुत अच्छा बजट है आपका, मतलब लगभग 10 करोड़ के आसपास, यू कैन अवेल अ ट्रम्प टावर फॉर कैपिटल गेन। ये रही आज के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में। अगले ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे, गुड़गांव के जो फ्रेश लॉन्च प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मुझे पर्सनली मेरे 10-12 साल के करियर में जो मुझे समझ आते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी है, ये अल्ट्रा लग्जरी है। जो भी प्रॉस एंड कॉन्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच। दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें।